नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। न्यूज 18 इंडिया पे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात महायुद्ध की, क्योंकि आज ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। अब इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डर बढ़ा रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम की दूरी पर है? और इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की तरफ से हमले पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला डटे हुए हैं और आप तक इस हर एक तस्वीर को लेकर आ रहे हैं। हर पल जिंदगी पर खतरा है, लेकिन खबर रुकती नहीं है और इसीलिए वॉर जोन से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। रिफत का ही रुख करूंगी। रिफत, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपके माध्यम से इजराइल के अंदर से, वो बेहद भयावह है। अब जो जंग है एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इसका इजराइल पर कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये जंग जारी है, अभी काफी दिन हो गए हैं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जंग रुकने वाली है बहुत जल्द। लेकिन आज सबकी नजरें ईरान पे हैं। जिस तरीके से धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ईरान में तेज हमले होंगे। हालांकि अभी भी खबरें आ रही हैं कि ईरान की कई जगहों पे जो है वो धमाके हुए हैं। और अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये घंटे काफी क्रूशल हैं, ईरान में ब्रिज उड़ा दिए जाएंगे, ईरान में जो है वहाँ पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे, स्टोन एज तक ईरान को लाया जाएगा। तो सबकी नजरें हैं कि किस तरीके के अटैक्स होंगे। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान अपनी तरफ से हर मुमकिन जो है अटैक्स कर रहा है, चाहे इसराइल पे या बाकी, चाहे वो इराक की कुछ ज्यादा निशाने पे तल अवीव के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। रिफत, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप वो तस्वीरें भी दिखाएं कि तबाही का अब कौन सा मंजर देखने को मिल रहा है इजराइल में, क्योंकि पाषाण युग में ले जाने की बात हो रही है अब तो। देखिए, पूरी लाइफ जो है यहाँ नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये टेल अवीव का बीच है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज रहती थी, लेकिन आज ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा टेल अवीव है। और यहाँ पे खासतौर से एक्टिविटीज रहती थी वो आज ज्यादा नहीं है। बीच बीच में लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच का साइड है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग आते थे, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे टेबल और कुर्सियां या मेज तो लगे हुए हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बार बार सायरन बजती है, बार बार अटैक्स हो रहे हैं। हाइफा को बहुत तेजी के साथ निशाना बनाया गया है। टेल अवीव में लगातार अटैक हो रहे हैं, सेंट्रल इसराइल में अटैक हो रहे हैं। और साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो हुटीज हैं वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं। कल काफी सारे ड्रोन अटैक हुटीज की तरफ से किए गए इलात एरिया में, क्योंकि वो साउथ इसराइल में पड़ता है। ये टेल अवीव का एरिया है, यहाँ पे ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम हाइफा और नॉर्थ इसराइल की बात करें, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक्स का सिलसिला जारी है। तो कुल मिला के ये कहेंगे हम कि यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और बार बार अटैक्स हो रहे हैं। काफी नुकसान भी हो रहा है। अभी तक तकरीबन 8000 लोग घायल हो चुके हैं। और कल मैं जिस स्पॉट पे था, क्योंकि वहाँ पे हाइफा पे अटैक हुआ था, तो वहाँ पे मेरे सामने 3 डेड बॉडीज रिकवर की गई और 4 लोगों की वहाँ पे मौत हुई। तकरीबन 10-12 लोग जो हैं वो घायल हुए पूरी तरह से। वो 6 मंजिला बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का सबसे डिफिकल्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें 18 घंटे से ज्यादा टाइम लगा बॉडीज को निकालने में। और वो भी इसराइल जैसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि इसराइल के लिए आसान है। इसराइल में भी काफी सारा नुकसान हो रहा है। एक तो इकोनॉमिक लॉस है, दूसरी तरफ से जो वहां से मिसाइल आते हैं ईरान की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट करने में भी काफी पैसा लगता है। यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। और अब उन्हीं मिसाइल को चाहता भी यही है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के ही एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रीइंफोर्समेंट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ऐसे ही उनको थका दिया जाए। इस बीच बड़ी जानकारी रिफत में रोकना चाहूंगी सामने आ रही है, जहां ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस के हमलों की निंदा की। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले की निंदा की गई। अरागाची ने कहा कि यूएस ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। अरागाची ने कहा कि अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमले की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यूएस के इन हमलों की निंदा की गई। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले की यह निंदा की गई है। तस्वीरें सामने आई थी। अब परिणामों की बात हो रही है रिफत,
और परिणाम जो है वो जगह जगह देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के भी जो हमले हो रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे कि यूएस बेस पर, यूएस एम्बेसी पर हो रहा है, ऐसा अब नहीं बचा हुआ है। ईरान के हमले जो है वो इजराइल पे अब यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं, उनके ऑफिसेस को भी टारगेट कर सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी कहीं पे इसराइल में कोई हमला होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो फौरन जो है इसराइल की तरफ से कहा जाता है, देखिए जी अटैक किए जा रहे हैं, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि इसराइल की तरफ से भी लगातार सिविलियन एरियाज में ईरान में अटैक किए जा रहे हैं। हजारों लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। लेबनान में देखिए कि किस तरीके से पूरे एरिया को तबाह किया जा रहा है, लोगों को वहां पे निकाला गया, काफी लोगों की वहां पे मौत हुई है, तकरीबन 1400 लोगों की अभी तक मौत हुई है, हजारों लोग वहां पे घायल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस फोर्सेस जो है वो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को तबाह किया जा रहा है, स्कूल हॉस्पिटल्स को तबाह किया जा रहा है, और जिस तरीके से हमने देखा कई मेडिकल सेंटर जो है वो उड़ा दिए गए, ब्रिज यानी कनेक्टिविटी को तबाह किया जा रहा है। तो जितना भी इसराइली फोर्सेज और यूएस फोर्सेज की तरफ से हो पा रहा है वो ईरान में नुकसान कर रहे हैं। और अब ईरान तो अभी ये जो है कहीं पे सरेंडर करने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है इसराइल और यूएस के दबाव बनाया जाए ईरान पे। लेकिन ईरान जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है, देखिए हमला जो है वो इसराइल ने किया, यूएस ने किया ईरान पर, और ईरान बार बार कह रहा है कि वो रिटाइलेट कर रहा है, वो दिफा कर रहा है, और उसे पूरा हक है दिफा करने का। और अभी जिस तरीके से यूएस फोर्सेज और इसराइली फोर्सेज लगातार हमले कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज पे हमला कर रहे हैं, और साफ तौर से उन्होंने ओपनली धमकी दी है कि वो ब्रिज पे हमला करेंगे, कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो उस पर हमला करेंगे, और उसमें तो जाहिर सी बात है सिविलियन भी मारे जाएंगे, क्योंकि अभी तक काफी सारे सिविलियन, काफी सारे बच्चे, और जो पहला ही दिन था यानी 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, तो उसमें मिनाब में जो स्कूल पे अटैक किया गया, 165 बच्चे, खासतौर से बच्चियां जो है वो मारी गई। ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस की तरफ से कोई सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं किए जा रहे हैं, बिल्कुल लेबनान में भी किए जा रहे हैं, गाजा में भी किए जा रहे हैं, और ईरान में भी किए जा रहे हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन जब ईरान की तरफ से किसी सिविलियन एरिया में यहाँ पे निशाना साधा जाता है, तो फौरन यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, देखिए जी सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया गया, क्योंकि जंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कहते हैं कि यूएस और इसराइल दूध का धुला है अटैक्स में, वो भी सिविलियंस को टारगेट कहीं ना कहीं बना रहे हैं। जी निश्चित तौर पे रिफत, और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है कि मोस्तफा खामनेई अभी कोमा में है। ये बहुत बड़ी जानकारी है सुप्रीम लीडर को लेके। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई कोमा में है, ये जानकारी सामने आई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का ये बहुत बड़ा दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश चलाने में मोस्तफा खामनेई इस वक्त असमर्थ हैं, और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि मोस्तफा खामनेई 28 फरवरी के उसी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, सुप्रीम लीडर की बात की जाए, अमेरिका दावा कर रहा है कि उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है ईरान की। अब ये द टाइम्स की तरफ से, ब्रिटिश अखबार जो है, बहुत बड़ा दावा है ये कि कोमा में है मोस्तफा खामनेई, असमर्थ है देश चलाने में। देखिए, जिस तरीके से अटैक हुआ था उसमें जरूर वो घायल हुए थे। उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि उनको रशिया जो है वो शिफ्ट किया गया खुफिया तरीके से एक प्लेन में रात के दौरान, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। और उसके बाद ये भी खबरें आई हैं कि वो जख्मी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और वो लगातार कमांड दे रहे हैं, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं तो उसी के हिसाब से ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो अखबार में खबर आई है ये एजेंसीज को कोट करके बताई गई है, और उसमें ये बताया गया है कि वो जो है कोमा में है, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरीके की कोई खबर की पुष्टि नहीं की गई है। और ईरान की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो मुस्तफा खामनेई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्हें चोट जरूर आई थी, उनका इलाज किया गया है, लेकिन बराबर वो इस ऑपरेशन में जो भी कमांड्स देनी होती हैं वो दे रहे हैं, जिस तरीके से ईरान का दावा है। लेकिन ये जो खबर आई है इसके मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि वो कोमा में है, लेकिन इसकी कोई अभी ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल रिफत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वॉर जोन में अपना ख्याल रखिए रिफत, आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर पल वहां खतरा बना हुआ है। धन्यवाद रिफत। और इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह का करारा पलटवार इस बीच देखा गया, जहां उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ये रॉकेट्स गिरे। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़े नुकसान का दावा सामने आया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने करारा पलटवार किया। उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे, इजराइल के रिहायशी इलाके में रॉकेट्स गिरे भी है। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया, और भारी तबाही की तस्वीरें इस बीच सामने आई।
वहीं इस बीच लेबनान में इजरायली आर्मी का ऑपरेशन तेज हो चला है। लेबनान के माराकाह में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां लेबनान में भी इस वक्त इजरायली फोर्सेस यानी कि आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड ऑपरेशन जारी है और इस बीच जानकारी सामने आई जहां पर ये ऑपरेशन सब तेज कर दिए गए हैं। लेबनान में बता दें कि कई हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जो कि इस पूरे महायुद्ध में ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेबनान के माराकाह में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन देखा गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इस दौरान नेस्तनाबूद किया गया। तस्वीरें इसकी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लेबनान की ये तस्वीरें हैं। लेबनान इजराइल एक दूसरे से सीमा शेयर करते हैं और इसीलिए एक दूसरे पर हमला करना इनके लिए और भी ज्यादा आसान, ग्राउंड ऑपरेशन चलाना आसान। लेबनान की ये तस्वीरें सामने आई जहां आईडीएफ ने नेस्तनाबूद किया हिजबुल्लाह के ठिकानों को। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ईरान में तेहरान में एयरफील्ड और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया। तो वहीं सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई। तो इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीस 450 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये 12 तस्वीरें आपके सामने, लगभग 40 दिन इस महायुद्ध को हो चुके हैं और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हर पल जंग एक नया मोड़ ले रही है, एक नए पहलू पर जंग शुरू हो रही है। और वेस्ट बैंक के पास में तेज धमाकों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी जानकारी सामने आई जहां वेस्ट बैंक के आसमान में कई मिसाइलें देखी गई। इजराइल और ईरान के बीच में जंग और तेज हो चुकी है और वेस्ट बैंक से अब ये खबर सामने आई जहां आसमान में मिसाइलों की बौछार देखी गई और एक लहर चलाई जा रही है। एक के बाद एक कई रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में आसमान में ये मिसाइलें देखी गई और तस्वीरें आपके सामने जहां वेस्ट बैंक के आसमान में ये मिसाइल्स दिखी। इजराइल और ईरान के बीच में जंग और भी ज्यादा तेज और प्रचंड हो चुकी है। और हॉर्मोज स्ट्रेट को खोलने को लेकर ट्रंप का बयान भी इस बीच सामने आया, जहां ट्रंप ने कहा कि हॉर्मोज खुलवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम ईरान से जंग जीत चुके हैं। अमेरिका हॉर्मोज स्ट्रेट से टोल वसूल सकता है। ये जानकारी सामने आई है जहां अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। टोल वसूलने की बात अब कही गई है, वो इसीलिए है क्योंकि इसके पहले कहीं ना कहीं चर्चा थी कि ईरान संभवतः हॉर्मोज स्ट्रेट से जहाजों को पार कराने के लिए टोल वसूल सकता है। would say it's a very big priority because see that's one thing that's a little different than other things. We can bomb the hell out of them, we can knock them out for a loop, but to close the strait all you need is one terrorist that somehow has a truck loaded with, because you can carry them in trucks, large trucks, a water mine, drop them in the water, and now you tell people that own ships that cost $1 billion to don't worry about the mine. तो ईरान की जमीन पर फंसे अमेरिकी पायलट, चारों तरफ दुश्मन और वक्त के खिलाफ दौड़। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैक्टर सामने आता है जिसने पूरे ऑपरेशन का गेम पलट दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ जंग नहीं लड़ता बल्कि जंग को कंट्रोल करता है। ईरान की जमीन पर 36 घंटे चले ऑपरेशन का सीक्रेट कोड। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का कवच बना इजरायली इंटेलिजेंस। ईरान की आंखों में धूल झोंकने वाले प्लान की पूरी कहानी। 3 अप्रैल 2026 अमेरिकी F-15E जेट को ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मार गिराया जाता है। दोनों क्रू मेंबर्स इजैक्ट करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। एक को जल्दी निकाल लिया जाता है जबकि दूसरा पायलट दुश्मन की जमीन पर फंस जाता है। ईरानी फोर्सेस उसकी तलाश में जुट जाती हैं। इनाम तक घोषित किया जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि हर मिनट खतरे से भरा है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि अपनी सैन्य प्रतिष्ठा बचाने की जंग बन चुका था। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक और ताकत एक्टिव होती है, इजराइल की इंटेलिजेंस, जो चुपचाप इस पूरे ऑपरेशन की दिशा बदलने वाली थी।
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है इजराइल ने इस मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन की जमीन पर छिपे पायलट की लोकेशन ट्रैक करना आसान नहीं था, लेकिन इजराइल की सर्विलांस और डेटा नेटवर्क ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर नामुमकिन माना जाता है। सैटेलाइट इनपुट, सिग्नल ट्रैकिंग, ग्राउंड मूवमेंट एनालिसिस, हर लेयर पर इजराइल ने अमेरिका को बढ़त दिलाई। यही वजह थी कि अमेरिकी फोर्सेस सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाई। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की ताकत से जीती जाती है। सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि इजराइल ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसी हिसाब से बदला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन 36 घंटे के दौरान इजराइल ने अपने प्लान हमलों को रोक दिया ताकि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई असर न पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जो जंग के बीच लिया गया जहां हर हमला मायने रखता है, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि पूरे गेम को कंट्रोल करना है। आखिरकार 36 घंटे के हाई रिस्क मिशन के बाद अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि वो इंटेलिजेंस है जिसने इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। इजराइल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में उसकी पकड़ कितनी गहरी है। जहां बाकी देश सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वहां इजराइल पहले से गेम सेट कर चुका होता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सफल मिशन नहीं बल्कि एक संदेश है कि आने वाले वक्त में जंग का असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि जानकारी होगी, और इस खेल में इजराइल फिलहाल सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। और चलिए अब आपको ईरान और अमेरिका इजराइल महायुद्ध की 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, बोले एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, वो रात कल की रात भी हो सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान से अपने दोनों पायलट के सुरक्षित रेस्क्यू की दी जानकारी। ट्रंप बोले रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजे थे 21 विमान। ट्रंप ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान बताया। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी ने हमारे पायलट की जानकारी लीक की, जानकारी लीक करने वाले को सजा मिलेगी, उसे जेल जाना होगा। ईरान से पायलट के रेस्क्यू अभियान पर ट्रंप ने कहा कि हमने एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगाई। ट्रंप बोले पूरे ऑपरेशन में कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ। ट्रंप की धमकी के बाद आईआरजीसी का पलटवार। आईआरजीसी ने कहा ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद, यूएस आर्मी की हार को जायज ठहराने में जुटे हैं ट्रंप। दुश्मन की किसी भी धमकी से डरने वाले हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है ईरान। ईरान ने इजराइल के हाइफा में मचाया कोहराम, कई इमारतें हुई ध्वस्त। हमले में मारे गए एक परिवार की तस्वीर भी आई सामने। इजराइल के राष्ट्रपति ने दी मरने वालों की जानकारी। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यूएस को दी चुनौती, कहा हमारा परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, भारी से भारी बम नहीं रोक सकता परमाणु कार्यक्रम, दुश्मन के मंसूबे कभी नहीं होंगे पूरे। ईरान ने फिर किया यूएस फाइटर जेट गिराने का दावा। ईरानी पुलिस ने गिराए गए यूएस जेट का वीडियो किया जारी। पायलट के रेस्क्यू के दौरान यूएस जेट गिराने का किया दावा। वीडियो में दिखाई दिया फाइटर जेट का मलबा। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने ट्रंप को बताया शैतान। क्रिस मर्फी ने कहा ट्रंप बार बार युद्ध अपराध कर रहे, ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला होगा शैतानी काम। ईरानी संसद अध्यक्ष के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने यूएस को दिया अल्टीमेटम, कहा आत्मसमर्पण के लिए ट्रंप के पास 20 घंटे, नहीं तो अमेरिका को पाषाण युद्ध में पहुंचा देंगे। गालिबाफ के सलाहकार ने कहा ईरान ने युद्ध जीत लिया, दुश्मन हार चुका है जंग। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने किया बड़ा दावा। मुस्तफा खामेनेई ने के कोमा में होने का किया दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि देश चलाने में असमर्थ है मुस्तफा खामेनेई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका के हमलों की निंदा की। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के हमलों की निंदा की, कहा यूएस ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया, अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। ईरान युद्ध पर न्यूज एजेंसी एक्सियोस का बहुत बड़ा दावा। एक्सियोस के मुताबिक सीज फायर के लिए पूरी तरह से तैयार है ट्रंप। समझौता होता है तो ट्रंप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन समझौते के लिए अब तक ईरान नहीं तैयार। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ सीज फायर के दिए संकेत। सीएनएन की रिपोर्ट में दावा, सीज फायर के लिए यमन में हमले बंद करने की रखी शर्त। ईरान ने यूएस आर्मी बेस को बनाया निशाना। इराक के इरबिल में अमेरिकी आर्मी बेस पर किया हमला। आत्मघाती ड्रोन से यूएस आर्मी बेस पर की बमबारी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले हुए तेज धमाकों से कांपी ईरान की राजधानी तेहरान। यूएस इजराइल ने तेहरान पर दागे ताबड़तोड़ मिसाइल और बम्स।
ट्रंप की धमकी पर ईरानी सेना के प्रवक्ता ने किया पलटवार। ईरानी सेना ने कहा हार को छिपाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, हार छिपाने के लिए भ्रमित कर रहे ट्रंप का अल्टीमेटम दिखाता है कि उनकी हताशा कितनी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने की बड़ी एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी, हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। आईडीएफ ने किया कई हिजबुल्लाह लड़ाके मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह का इजरायल पर करारा पलटवार, इजरायल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने किए हमले। उत्तर इजरायल में हिजबुल्लाह के रॉकेट्स देखे गए, रिहायशी इलाके में गिरे रॉकेट, हिजबुल्लाह ने किया इजरायल को बड़ा नुकसान करने का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का बड़ा एक्शन, आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा। इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किया हमला, मची भारी तबाही। इजरायल ने दावा किया ईरान को हुआ बड़ा आर्थिक नुकसान। हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। इजरायल के हर्मीज 450 ड्रोन को दक्षिण लेबनान के एनाता इलाके में मार गिराने का दावा किया। इजरायल के पेटाहा टिकवा में विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भीषण विस्फोट में गैराज में खड़ी गाड़ियों के उड़े चिथड़े। इजरायल डिफेंस फोर्स की तेहरान में एयर स्ट्राइक, ईरानी एयरफोर्स और IRGC के अहम ठिकानों को बनाया गया निशाना। ईरानी इजरायल के बीच में लगातार वार पलटवार जारी। जंग के बीच वेस्ट बैंक के पास सुनाई दिए जोरदार धमाके, वेस्ट बैंक के आसमान में देखी गई मिसाइल्स। बड़ी जानकारी सामने आई जहां ईरान के बुशहर में यूएस इजरायल का बड़ा हमला देखा गया। बुशहर में एयरफोर्स के गोला बारूद डिपो पर हमला होने के बाद डिपो में भीषण आग लग गई। ये बड़ी जानकारी सामने आई जहां ईरान के बुशहर में यह हमला देखा गया। एयरफोर्स के गोला बारूद डिपो पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद भारी तबाही का मंजर नजर आया। वहीं ईरान पर इजरायल और यूएस के हमले लगातार किए जा रहे हैं। ये हमले तेज हो चुके हैं। तेज धमाकों से ईरान की राजधानी तेहरान कांप उठी। यूएस इजरायल ने ताबड़तोड़ बम और मिसाइलें भी दागी। तस्वीरें सामने आई जहां ईरान पर इजरायल और यूएस के हमले लगातार जारी हैं। ये हमले तेज हो चुके हैं। तेज धमाकों से ईरान की राजधानी तेहरान कांप उठी। यूएस इजरायल ने ताबड़तोड़ बम और मिसाइल्स भी दागी।